सभी भारत की माताओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। विश्व में जहां भी माताएं बहन सनातन धर्म को मानने वाली रहती हैं, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे बट सावित्री व्रत की पूजा की। सभी भारत की माताएं ये बात जानती हैं कि बट वृक्ष की पूजा करने से सावित्री जो माँ है हमारी सबकी, जिन्होंने पति की सेवा कैसी होती है, पतिव्रत धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इस चरित्र का दर्शन उन्होंने अपने जीवन में कराया। अगर हमारे मन में सत्यता हो, हमारे मन में निष्ठा हो, तो हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग अपना जीवन ही बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सुंदर कथा सावित्री माँ की है। बट व्रत सावित्री और बट वृक्ष की पूजा करते हैं। बट की पूजा करने से, सावित्री माँ की कहानी सुनने से, उस व्रत को करने से जो लाभ मिलता है वो अद्भुत है। मैं आपको उसी के कहानी के बीच में संदर्भ में कुछ बताऊंगा। आप ये व्रत अवश्य करें। जो चाहते हैं कि मेरा पति निरोगी काया को प्राप्त हो, वो ये व्रत करें। जो निसंतान लोग हैं, जिन्हें गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो भी इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी बट की पूजा करें, बट वृक्ष की पूजा करें। आप जानते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत विशाल होती हैं, वो फैलता ही चला जाता है। जो बट वृक्ष की पूजा करते हैं वो हमेशा ऐसे ही बट वृक्ष की जड़ों की तरह उनका परिवार, उनका वंश फैलता ही चला जाता है। इसलिए हमें बट वृक्ष की पूजा उस दिन करनी चाहिए। और उसी में एक कथा आती है सावित्री माँ की, सत्यवान सावित्री की। आप सब कथा जानते हैं। सावित्री एक राजकुमारी थी, एक राजा की पुत्री थी। स्वयं उनको पति वरण करने का अधिकार मिला तो एक कुटिया में रहने वाले धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, मातृपितृ भक्त सत्यवान को उन्होंने अपने पति को चुना। देखिए, राजकुमारी और कहाँ रहती है, झोंपड़ी में रहने वाले सत्यवान से यह है चरित्र की पूजा, धन की पूजा नहीं। यहां कितना बड़ा मैसेज है। जो व्यक्ति चरित्रवान हो, अपने मां बाप की सेवा करने वाला हो, जो कर्मनिष्ठ हो, जो किसी की पराई संपत्ति पर नजर न रखता हो, उसके साथ रहना लाख गुना अच्छा है। तो सावित्री ने उनके साथ विवाह किया। नारद जी ने कहा था यह अल्पायु है। उस बात की परवाह किए बगैर, सत्यवान के माता पिता थे अंधे, उनके नेत्र नहीं थे, फिर भी वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, अपने पति की सेवा करने लगी। पति नित्य अपनी कर्म निष्ठा के साथ में अपने जीवन को जी रहे थे। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए गए और वो लकड़ी काटते हुए वृक्ष से मूर्छित हो गए, गिर पड़े। सावित्री ने उनको अपनी गोद में रख लिया, उनके सर को, और उनका सर सहलाने लगी। इतने में सामने यमराज आ गए और यमराज ने कहा कि आज इसका अंतिम दिन है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। सावित्री ने कहा नो प्रॉब्लम, आप लेके जाइए, लेकिन मैं भी इनके साथ चलूंगी। अरे ऐसे कैसे चलोगी, समय इसका कंप्लीट हुआ। बोले मैं पतिव्रता स्त्री, अपने पति को एक क्षण नहीं छोड़ सकती, आप लेके चलिए, मुझे भी आपके साथ चलना है। सावित्री यमराज जी के साथ चलने लगी। कुछ देर गई तो यमराज कहे भाई देखो, हम तुमसे ऐसा नहीं चाहते, ये नियम के विरुद्ध है, तो हमसे कोई वरदान मांग लो। बोले ठीक है, मेरे बूढ़े सास ससुर के नेत्र आ जाएं। बोले ये मस्त। यमराज फिर आगे चलने लगे। फिर यमराज ने कहा सावित्री से कि भाई आप वरदान मांग लो पर यहां से लौट जाओ। बोले वरदान देना है तो मेरे सास ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वो वापस मिल जाए। बोले ये मस्त। यमराज फिर आगे चलने लगे, सावित्री फिर पीछे चलने लगी। सावित्री जब पीछे चलने लगी तो यमराज ने कहा अब क्या हुआ, अब तो तुम्हें वापस जाना चाहिए, एक और वरदान मांग लो। बोले ठीक है, आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, मैं 100 बच्चों की मां बनूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज थोड़े ऐसे ने थोड़े से क्रोध से में आ जाते हैं, थोड़ा झुंझलाहट हो गई थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो बोले मस्त, बिना सोचे समझे कह दिया ये मस्त। यमराज जाने लगे, फिर वो सावित्री पीछे पीछे आने लगी। तो यमराज ने पूछा अब तुमको 3 वरदान दिए जा चुके हैं, इसके बाद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा मैं 100 बच्चों की मां बनूंगी, मेरे पति को आप लेके जा रहे हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी मैं किसी पराये पुरुष को नहीं देखती हूं, तो इनको अगर आप ले जाएंगे तो मैं 100 बच्चों की मां कैसे बनूंगी? धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए उनके उस पति के प्रेम से, उस निष्ठा से, उस व्रत से।
और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। भारत की माताएं बहन, भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली माताएं बहन और इस व्रत में निष्ठा रखने वाली माताएं बहन क्या नहीं करा सकती? भगवान से क्या आप प्राप्त नहीं कर सकती? आप सब कुछ प्राप्त कर लेते, लेकिन अगर हमारे उस व्रत में सच्ची निष्ठा हो तो आप सभी माता बहनों को ये कहानी सुननी चाहिए और ये व्रत करना चाहिए। आप सबके घर में प्रसन्नता रहे, प्रिया कांजू आपको मंगल प्रदान करे। कथा को सुन ले, इस कहानी को सुन ले और ज्यादा से ज्यादा सुहागिन माता बहनों को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करें। राधे राधे।